हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 24 दिसंबर के दिन आप लोग साइंस का पेपर यानी विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो देख सकते हैं दिसंबर मंथ का मंथली एग्जाम का ओरिजिनल पेपर हमारे पास आ चुका है, जो कि 100% एकदम रियल है प्यारे बच्चों। अगर पेपर में नहीं आता है यानी आपका एग्जाम में नहीं आता तो आप लोग सीधा चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग हिंदी का क्वेश्चन भी दिए होंगे उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन मैच किया होगा, ठीक है। यहाँ पर समय देखिए, और संस्कृत का आप लोग कुछ टेक्निकल कारण हम अपलोड नहीं कर पाए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन अब जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो पूरा आपको मिल जाएगा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। जो कि आपका 30 क्वेश्चन आप लोग सभी में बताया जा रहा है, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देख सकते समय कितना रहेगा, इसमें भी आपका 50 मार्क्स का ही आपका समय यहाँ पर रहेगा। पूर्णांक का बात किया जाए तो 50 मार्क्स रहेगा, और समय जो रहेगा वो टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सीधा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे मिलने वाला, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर है, एकदम 100% रियल पेपर बाबू, उसमें कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। क्या होता है, किलोवाट घंटा क्या होता है बाबू, तो किलोवाट घंटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके शरीर की स्थिति यानी कि स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या कह रहा है, आपके शरीर की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो क्या होगा, जमीन पर लेटने पर क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका दूसरा का जो होगा क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, कोई भी यानी कि कोई भी वस्तु उसका गतिज ऊर्जा निर्भर करता है किस पे करता है, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि मास और वेलोसिटी पर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक पत्थर को धागे में बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है, क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगे को कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अश्रव्य तरंगे बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब हम एक कुंडली में स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका यानी कि प्रत्यास्थ गतिज ऊर्जा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को तरंगों को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर प्रस्रवित तरंगे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है वो क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, के पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मात्रक बाट होता है, तो मात्रक अगर बात किया जाए तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, शक्ति हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CSO4 में कैल्शियम का संयोजकता क्या होगा, तो कैल्शियम का संयोजकता यहाँ पर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कैल्शियम का संयोजकता है ना, इसके संयोजकता क्या होगा, 0 हो जाएगा, वैलेंसिस का 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता होती है, फास्फोरस की परमाणुकता कितना होती है, तो 1 होती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं कैसे, कहां से और कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल 100% ओरिजिनल कहां पे आपको देखने को मिलेगा और कहां पे इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाला गया। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना बाबू, जैसे ओपन करते हैं सर्च करने का बॉक्स आएगा, तो आपको क्या सर्च करना है, nalandahelp.in, ठीक है। जैसे अगर आप लोग नालंदा हेल्प भी लिखते हैं, nalandahelp.in कुछ भी आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ही लिखते हैं नालंदा हेल्प, तो आपको इस तरह का साइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना बाबू। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखिए क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना जी। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, अब सीधा आपको क्या काम करना है, नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे बाबू, तो यहाँ पर देखिए समय वगैरह दिया गया। फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम है 10 से 11:30 चलेगा और 12:45 से 2 बजे तक चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आते हो तो देखिए रूटीन दिया गया है। तो 24 तारीख में क्या है, पहला सीटिंग विज्ञान है, दूसरा सीटिंग में क्या है, आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो जैसे आप लोग नीचे आते देखिए हिंदी का पेपर है, और आपको यहाँ पर 100% आप लोग को मिला होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी मिला सकते हैं आप लोग, नहीं भी साथ साथ आप लोग
क्वेश्चन मिला लीजिएगा, बिल्कुल आपको मिला होगा। ठीक है, जैसे हमने नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए संस्कृत का है, जैसे कि संस्कृत का बताया था, हमने नहीं डाला था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीधा साइंस की ओर चलते हैं। देखिए साइंस का भी पेपर है हमारे पास आ चुका है और बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर के बिल्कुल यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर डाल दिया गया बाबू, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर अपलोड हो जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, ये भी वायरल पेपर का, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करने के लिए क्या करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा कुछ ही मिनट में। ठीक है, आप लोग यहाँ से आकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या काम करना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फॉलो वाला ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना है व्हाट्सएप को। ठीक है, क्या करना है बाबू, फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जितने यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो फॉलो करने का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के भी थोड़ी देर में यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट कर देंगे बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कोबाल्ट का सही संकेत क्या होता है। कोबाल्ट पूछा गया है, तो बिल्कुल एक CO कोबाल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, बहुपरमाणु अणु में से कौन सा नहीं है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा NO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर C होगा 18 AMU। ठीक है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है NaCH यानी कि NaCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaCO3 होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, K40 K19 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बात किया गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा 18 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपका 23 U है। ठीक है, तो 46 ग्राम में सोडियम के मोलों की संख्या पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग कौन सी होती है, तो आपका M होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व में X के ऑक्साइड का अणुसूत्र H2O3 है, तो इसका सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो सल्फेट किसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, H2SO4 के होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है जी, तो दूध उत्पादक से संबंधित है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है, खरीफ फसल का बात किया गया है, तो धान हमारा क्या है, खरीफ फसल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि का विकास हेतु कितने पोषक की आवश्यकता होती है, पोषकों की आवश्यकता होती है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है किससे, जंतु अपशिष्ट से, पादप अपशिष्ट से, सूक्ष्मजीवियों द्वारा, या इनमें से सभी, तो क्या होगा, तो 24 का इसका राइट आंसर क्या होगा, सूक्ष्मजीवियों द्वारा अपघटन से होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2D 4D किसका सामान्य उदाहरण है, ये किसका समान उदाहरण है, तो पादप रोग का समान उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय नस्ल की गाय है, तो भारतीय नस्ल की इसमें से कौन सा गाय है, तो थारपारकर जो है वो नस्ल गाय है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब 27 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, और 28 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 29 का बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 30 का बात किया तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 30 में 30 क्वेश्चन लगभग करवा चुके हैं, बिल्कुल सभी लोग सही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ये पेपर का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको बता दिए कैसे डाउनलोड करना, तो गूगल पे जाना, आपको क्या सर्च करना है, नालंदा हेल्प। ठीक है, क्या सर्च करना आप लोगों को बाबू, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है, वहाँ से सारा पेपर आंसर की पे जाकर सारा पेपर को आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में जल्द ही आपका अपलोड किया जाएगा, वहाँ से सारा पेपर को आप लोग देख लेना है, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो के साथ साथ यहाँ पर वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।